अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव को लेकर बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की हर तरह से करेगी कोशिश, लेकिन विफल होने पर विधानसभा भंग होने की संभावना। 84 के सिख दंगों की 30वीं बरसी पर पंजाब में प्रदर्शन तेज। फगवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने रोकी शताब्दी एक्सप्रेस। लुधियाना में भी प्रदर्शनकारियों के हंगामे से रेल यातायात में बाधा, कई ट्रेनें रोकी गई। 84 के दंगे के दोषियों की कड़ी सजा की मांग को लेकर अमृतसर में भी हंगामा, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने जालंधर में बंद कराया बाजार, सड़कों पर कम दिखी आदमरफ्त। पंजाब में भी हो रहे प्रदर्शन के बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल दिल्ली में स्मारक की करेंगे शुरुआत। गुरुद्वारा रकाबगंज के पास 84 दंगों में मारे गए लोगों की याद में बन रहा है स्मारक। दिल्ली में 84 के दंगे को लेकर निकाली रैली, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटर समेत तमाम आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली में फिलहाल 1984 के दंगा पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजे का लाभ, चुनावी आचार संहिता के फेर में फंसा मुआवजा। 1984 के दंगा पीड़ितों के समर्थन में आगे आए केजरीवाल, शाम 4 बजे पश्चिमी दिल्ली में इंसाफ की पुकार नाम से रैली का करेंगे आयोजन। रैली में केजरीवाल उठाएंगे दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी का मुद्दा, आपकी सरकार के दौरान बनी एसआईटी की जांच आगे नहीं बढ़ने पर सवाल। उद्धव अमित शाह की बातचीत में नहीं सुलझा गठबंधन का मुद्दा, सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी है शिवसेना। महाराष्ट्र में शिवसेना से समझौते को लेकर अब आगे बातचीत वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास, सूत्रों के मुताबिक जेटली और उद्धव के बीच हुई बात। महाराष्ट्र में 30 सदस्यों का हो सकता है मंत्रिमंडल, 20 बीजेपी और 10 शिवसेना के खाते से होंगे मंत्री। समझौते पर कल आज तक से बोले उद्धव ठाकरे, अभी तक सब ठीक रहा, आगे भी ठीक ही रहेगा। सर पर टुडे और टुमारो आज फाइनल नहीं ना सर? आज पैसा मत करो, आप निकले भाई जरूर ले लूंगा, लेकिन जल्दी ले लूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करने जा रहे हैं बीजेपी सदस्यता अभियान, नए सदस्यों को जोड़ने की मुहिम। पुराने सदस्यों की सदस्यता भी की जाएगी रिन्यू, खुद प्रधानमंत्री की सदस्यता होगी सबसे पहले रिन्यू। सदस्यता लेने के परंपरागत तरीकों में किया जाएगा बदलाव, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए भी मिलेगी बीजेपी की मेंबरशिप। इस वक्त बीजेपी के कुल 3.25 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं, हर 6 साल पर रिन्यू करनी होती है सदस्यता। बीजेपी हेडक्वार्टर से शुरू होगा अभियान, मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का भाषण, 31 मार्च 2015 तक चलेगा अभियान। अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन के बीच तलाक को मंजूरी, बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक पर लगाई मुहर। फैसले के मद्देनजर बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचे थे ऋतिक और सुजैन, वकील ने तलाक की शर्तें बताने से किया इनकार। किसके पास रहेंगे ऋतिक और सुजैन के बच्चे, वकील ये सवाल टाल गए। Matter is over. The rest of the things I cannot divulge. Thank you. मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त का छापा, जल संसाधन विकास के एसडीओ चंद्र सिंह के घर मिले करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज। सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल की कीमत ₹2.41 घटा, डीजल के दाम में ₹2.25 की कमी। दिल्ली में अब ₹64.24 में बिकेगा पेट्रोल, कोलकाता में ₹71.68 हुई कीमत, अगस्त के बाद छठी बार गिरी कीमत। मुंबई में पेट्रोल की नई दर ₹71.91, चेन्नई में ₹67.01। दिल्ली में ₹53.35 लीटर हुआ डीजल का भाव, कोलकाता में ₹57.95, 2 हफ्ते में दूसरी बार गिरी डीजल की कीमत। मुंबई में ₹61.04 में 1 लीटर डीजल, चेन्नई में डीजल का नया भाव ₹56.84। 2G स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोई की बड़ी मुश्किल, स्पेशल कोर्ट ने तय किए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा पीएम को पत्र, काले धन से जुड़े 10 बिंदुओं पर दिया जोर।
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का संबंध महज आयकर से है, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में नहीं लागू होता। बोले, ये जेटली से पूछिए, उन्होंने सही किया या गलत। वित्त मंत्री काफी जानकार है, वो ये बात नहीं जानते हैं। वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा, मैं कैसे बोलूँगा। और उन्होंने सही किया नहीं सही किया, ये तो सब प्रधानमंत्री को तय करना है। मैंने जो मेरी समझ में है वो बताया। मुकेश अंबानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में टेकेंगे माथा, पत्नी नीता का है जन्मदिन, परिवार भी हुआ साथ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छोड़ेंगे गांदरबल विधानसभा सीट। गांदरबल में अब्दुल्ला परिवार का रहा है दबदबा, सोमवार या वीरवार से चुनाव लड़ सकते हैं उमर अब्दुल्ला। कश्मीर के शोपियां में सर्किट हाउस के करीब आईडी बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने बम को किया डिफ्यूज, सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था आतंकियों का इरादा। घाटी में तबाही की फिराक में लश्कर तैयबा, श्रीनगर में सक्रिय है लश्कर का स्लीपर सेल, छापेमारी में 3 AK-47 राइफल और 14 पिस्टल बरामद। कमजोर पड़ा नीलोफर तूफान, मौसम विभाग के मुताबिक तटीय इलाके में तेज हवा के साथ होगी बारिश, लेकिन चिंताजनक नहीं हालात। साइक्लोन नीलोफर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे मूव किए हुए कमजोर पड़ गया है और आज 8:30 बजे जो विश्लेषण किया गया है इसके हिसाब से ये एक लो प्रेशर एरिया बन गया है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के सबसे बड़े गुनहगार वारेन एंडरसन की अमेरिका में मौत, हादसे में गई थी 3000 से ज्यादा की जान। एंडरसन की मौत पर नहीं थमा विरोध, भोपाल में एंडरसन के खिलाफ निकला धिक्कार मार्च। वर्धमान धमाका मामले में 3 आतंकियों से पूछताछ में हुआ खुलासा, बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक स्टेट की स्थापना था मकसद। रजिया बीबी और एलिना बीबी और बदरुल आलम से जांच एजेंसी ने की पूछताछ, कुछ मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग की बात कबूली। मदरसों में साजिद नाम का शख्स देता था जिहाद और आतंकी ट्रेनिंग, यूसुफ को सौंपी गई थी वर्धमान धमाके की जिम्मेदारी। वृंदावन में इटली की एक महिला ने साधु पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप, पड़ोस में रहता था आरोपी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में सगाई समारोह के दौरान लाखों की गहनों की चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। सगाई समारोह में शामिल थे लड़का और लड़की, मौका मिलते ही दूल्हे की मां का बैग ले उड़े। दिल्ली के विकासपुरी में एक सिपाही की संदिग्ध मौत, यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है सौरभ मलिक। 27 अक्टूबर से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था सौरभ, बैरक में मिली लाश, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीएसपी पार्षद की गोली मारकर हत्या, कार में सवार थे बदमाश। पार्षद शौकील मलिक को घर के बाहर ही मारी गोली, हत्या को लेकर पूरे इलाके में तनाव। फरीदाबाद के इस्माइलपुर इलाके में 9 साल के बच्ची की हत्या, पिता के मुताबिक दोस्तों के साथ गया था मासूम। हरियाणा के पलवल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत काम करने वाले गौरव नाम के शख्स ने की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को ठहराया जिम्मेदार, छुट्टियां लेने की वजह से पत्नी के सामने डांट खाने से परेशान। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पिलर टूटने से झुकी 6 मंजिला इमारत, घर खरीदने वाले अपने मकान की फिक्र में डूबे, इमारत छोड़कर जाने को तैयार नहीं। दिल्ली में अवैध रूप से चलाए जा रहे 10 हुक्का बार पर छापा, स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी, बिना लाइसेंस चलाए जा रहे थे हुक्का बार। हरियाणा के गोहना में पंजाब नेशनल बैंक से चोरी 5 किलो और गहने बरामद, चोरी के मुख्य आरोपी सतीश को कोर्ट में पेशी के बाद 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। गाजियाबाद पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ छेड़ी मुहिम, 2 नवंबर तक जमकर होगी फरार अपराधियों की धरपकड़। यमुना एक्सप्रेस पे सड़क हादसे में इलाहाबाद के पूर्व मेयर रवि भूषण वधावन की मौत, दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे थे वधावन। यूपी के आजमगढ़ में नौकरी के लिए बेटे ने ली पिता की जान, 31 अक्टूबर को होना था रिटायर, दोनों आरोपी बेटे गिरफ्तार।
कोल्हापुर में बलात्कार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, लोगों ने पीट पीट कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के घर के पास रहता था आरोपी, नाबालिग को बहला कर ले गया था घर। हरियाणा के यमुनानगर में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ, 4 दिन बाद आया गिरफ्त में। तेंदुए की वजह से सोसाइटी के लोगों के लिए बाहर निकलना था मुश्किल, पकड़े जाने पर लोगों ने ली राहत की सांस। निटारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर 25 नवंबर तक लगी रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सामाजिक संस्था ने डाली थी जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा है जवाब। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती खिड़की एक्सटेंशन मामले को लेकर फिर सुर्खियों में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 लाख रुपए जुर्माना भरने को कहा। अफ्रीकी मूल की 12 महिलाओं में बांट दी जाएगी रकम, सोमनाथ भारती के खिलाफ कांग्रेस ने की सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया दावा, इस साल दिसंबर तक पूरा होगा मास्टर प्लान, डीडीए की योजना एयरपोर्ट से नरेला तक स्मार्ट सिटी बनाने की है। व्यापारी विमान से टकराकर मामूली क्षतिग्रस्त हुआ युद्धपोत INS कोबरा, विशाखापट्टनम में समुद्र में 300 नॉटिकल मील की दूरी पर हुआ हादसा। बेंगलुरु में फिर हुआ 6 साल की छात्रा से बलात्कार, गुरुवार को स्कूल परिसर में ही हुई थी वारदात। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने हिंदी पढ़ाने वाले एक शिक्षक पर लगाया रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की जांच। पुलिस के सामने 47 साल के आरोपी शिक्षक जयशंकर ने गुनाह कबूला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, निजी स्कूलों में हो रही है ज्यादातर ऐसी वारदात, सावधानी बरतने के लिए जारी किया गया है सर्कुलर। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में इंडिया टुडे कप के लिए डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन, देश विदेश से आए 22 स्कूल के छात्रों ने लिया हिस्सा। वाद विवाद प्रतियोगिता का मुद्दा था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच फ्री मूवमेंट होना चाहिए या नहीं। 3 दिनों तक चली वाद विवाद प्रतियोगिता। पाकिस्तान, नेपाल, दुबई तक से आए छात्र, पाकिस्तान के लॉकस स्कूल के छात्र को चुना गया विजेता। एक्चुअली ये वसंत वैली का एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि वी कॉल स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर एंड दिस वाज द 25th ईयर, तो हमने कोशिश करी कि वी ट्राई एंड एक्सपैंड आवर डोमेन एंड कॉल पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। वी गॉट नेपाल एंड दुबई आल्सो इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हर साल वसंत वैली स्कूल करता है कई ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन, छात्रों की पूर्ण क्षमता का विकास है मकसद। 2014 के इंडिया टुडे ग्रुप के स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड का ऐलान, बड़े राज्यों में तमिलनाडु और छोटे राज्यों में गोवा रहा नंबर 1। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और निवेश समेत 8 मानदंडों पर हुआ स्टेट ऑफ द स्टेट का चयन। कृषि के क्षेत्र में बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले पायदान पर रहा, पंजाब दूसरे, हरियाणा तीसरे पायदान पर। छोटे राज्यों में कृषि के क्षेत्र में पुडुचेरी नंबर 1, गोवा दूसरे और दिल्ली तीसरे पायदान पर। उपभोक्ता बाजार में पंजाब नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2 और उत्तराखंड नंबर 3। शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने मारी बाजी, पहले पायदान पर काबिज, केरल का रहा दूसरा नंबर। गवर्नेंस में बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में दिल्ली रहा नंबर 1।